हेलो स्टूडेंट्स, मैं हितेश प्रसाद आप सबका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो हम अपनी पॉलिटी की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा टॉपिक है मूल है कर्तव्य है। आज का हमारा टॉपिक क्या है स्टूडेंट? आज का हमारा टॉपिक है मूल कर्तव्य है या मौलिक है कर्तव्य है। मूल कर्तव्य है जो हमारे संविधान के मुख्य रूप से हमारे मूल संविधान के अंदर इनका कहीं उल्लेख नहीं किया गया था। मूल है कर्तव्य है, तो आज इसी के बारे में जानने वाले हैं। हमारे यहाँ से अक्सर एक क्वेश्चन आपके आ ही जाता है एग्जाम में। तो जो मूल कर्तव्य है इन्हीं के बारे में आज हम जानने वाले हैं कि इन्हें संविधान के अंदर ये वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, कौन सा मूल कर्तव्य क्या बताता है, और ये हमारे संविधान के अंदर मूल में थे या नहीं, अगर नहीं थे तो इन्हें कब जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। इन्हीं बातों का क्या करेंगे आज हम अपनी क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। और कौन सा मूल कर्तव्य है क्या बताता है और कौन सा मूल कर्तव्य है क्या बताता है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे अपनी इस क्लास के अंदर। तो आपको पता होगा कि हमारे संविधान के अंदर वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य है। वर्तमान में हमारे संविधान के अंदर 11 मूल कर्तव्य है। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य है? 11 मूल कर्तव्य है। कितने कर्तव्य है वर्तमान में? 11 मूल कर्तव्य है हमारे संविधान के अंदर। कितने? 11। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता हूं, लेकिन हमारे मूल संविधान के अंदर मूल संविधान के अंदर कितने कर्तव्य थे रे? 0 थे। कितने? 0। हमारा जो मूल संविधान है उसके अंदर कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। आपका क्वेश्चन आ जाए कि हमारे मूल संविधान के अंदर कितने कर्तव्य थे? 10, 11, 9, 8 या 0। तो आप या इनमें से कोई नहीं, तो आपका ऑप्शन हमेशा क्या रहना चाहिए? इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान के अंदर, हमारे मूल संविधान के अंदर कोई भी क्या नहीं थे रे? मूल कर्तव्य नहीं थे। हमारे संविधान के अंदर कोई भी मूल कर्तव्य नहीं थे। हमारे संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। वर्तमान में कितने हैं? 11 है। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य है? 11 मूल कर्तव्य है। और ये मूल कर्तव्य है जो 11, ये कब जोड़े गए? ये 42वां संविधान संशोधन होता है। हमारे एक संविधान के अंदर संशोधन होता है। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब होता है स्टूडेंट? अपना 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अपना 42वां संविधान संशोधन स्टूडेंट कब होता है रे? 1976 में होता है। कब होता है अपना 42वां संविधान संशोधन? 1976 में। इस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, इस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान के अंदर 10 कर्तव्य जोड़े गए। कितने कर्तव्य जोड़े गए स्टूडेंट? 10 कर्तव्य जोड़े गए। कब है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में कितने कर्तव्य जोड़े गए? 10। अब ऐसा क्वेश्चन आपसे मैं पूछ लेता हूं कि 1975 में हमारे संविधान में कितने मूल कर्तव्य है? सन 1975 में, तो याद रखना कितने नहीं थे। क्यों? क्योंकि 1976 में हमारे संविधान में क्या जोड़े गए? मूल कर्तव्य जोड़े गए। अब आपसे पूछ लिया जाए 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। 10 मूल कर्तव्य। तो आपका क्वेश्चन रहेगा, तो आपका भी क्वेश्चन क्या रहेगा कि सर आप कह रहे हो हमारे संविधान में वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है और 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने जोड़े गए? 10 जोड़े गए। तो एक मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? एक है 11वां जो मूल कर्तव्य वो कब जोड़ा गया? तो आपको मैं वो भी बता देता हूं। 11वां मूल कर्तव्य है, 11वां मूल कर्तव्य है 86वां संविधान 86 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 2002 द्वारा जोड़ा गया। तो आपके क्लियर हो गया होगा कि हमारे जो 11 मूल कर्तव्य है वो कि 11वां कब जोड़ा गया मूल कर्तव्य है? 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा। और 10 मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए।
कितने जोड़े गए 10। अब आपका एक क्वेश्चन और रहेगा, अब आपका एक क्वेश्चन है और रहेगा कि सर मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश है किसने की, कि सर मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान के अंदर जोड़ने की सिफारिश है किसने की, जो मूल कर्तव्य है उनको जोड़ने की हमारे संविधान के अंदर सिफारिश है किसने की। तो एक समिति आती है अपनी सवर्ण सिंह समिति। इसने क्या की, इसने सिफारिश की, इसने क्या सिफारिश की, इसने सिफारिश की कि हमारे संविधान के अंदर मूल कर्तव्यों को क्या किया जाए, जोड़ा जाए। इस समिति की सिफारिश पर हमारे संविधान में क्या जोड़े गए अपने बच्चों, मूल कर्तव्य जोड़े गए। स्टूडेंट क्या जोड़े गए रे, मूल कर्तव्य जोड़े गए सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। लेकिन आप एक बात और याद रखना, सवर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की, 8 कर्तव्यों को। सवर्ण सिंह समिति ने हमारे संविधान में कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की स्टूडेंट, 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने की क्या की इसने सिफारिश है कि कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ने की, 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने की इसने क्या की सिफारिश है कि, जबकि उस समय हमारे संविधान में जोड़े कितने गए थे, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे और इसने सिफारिश की कितनों की, 8 को जोड़ने की। अब जो हमारा संविधान है, अब जो हमारे मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग के अंदर जोड़े गए, किस है अनुच्छेद में जोड़े गए। तो आप याद रखना मूल कर्तव्य है ये संविधान का भाग है एक अपना 4, भाग कौन सा है, चौथा भाग है, जिसके अंदर आपको बता नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। तो इस भाग 4 के अंदर एक जोड़ा गया भाग 4 है क। भाग 4 में क्या जोड़ा गया, खंड जोड़ा गया क खंड। तो आप हमेशा याद रखना मूल कर्तव्य हमारे संविधान के किस भाग में है, भाग 4 है क के अंदर, भाग 4 है क के अंदर या भाग 4(1) के अंदर है। जो हमारे मूल कर्तव्य है इनका क्या मिलता है, उल्लेख है मिलता है। अब आप कहोगे सर आपने मूल कर्तव्य का भाग तो बता दी, इसी के साथ अनुच्छेद भी बता दीजिए। तो चलिए स्टूडेंट आपको अनुच्छेद बताता हूं। अनुच्छेद, तो अनुच्छेद कौन से में मिलता है इसका उल्लेख, अनुच्छेद 51 है क में। क्यों कि भाग 36 से लेकर भाग 4 क, भाग जो 4 है उसमें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक तो किसका उल्लेख मिलता है हमें, नीति निर्देशक तत्व का। लेकिन भाग 4 क में किसका मिलता है, मूल कर्तव्य का। और अनुच्छेद 51 है क के अंदर हमें 11 मूल कर्तव्यों को क्या मिलता है, वर्तमान में उल्लेख है मिलता है। तो आपकी ये चीज क्लियर हो गई होगी कि भाग किसमें, भाग 4 क में, और अनुच्छेद कौन से में मूल कर्तव्य है, अनुच्छेद 51 क के अंदर है। कब जोड़े गए, 1976 द्वारा। कितने जोड़े गए, आपसे पूछ लिया जाए कि 1976 42 संविधान संशोधन 1976 द्वारा हमारे संविधान में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए, तो कितने जोड़े गए स्टूडेंट, 10 मूल कर्तव्य। कितने जोड़े गए, 10 है मूल कर्तव्य। उसके अलावा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। उसके अलावा और क्या क्वेश्चन आ जाए कि 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया, 11वां मूल कर्तव्य कब है जोड़ा गया, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया 6वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा क्या जोड़ा गया। अब ये था क्या, 11वां मूल कर्तव्य ये था क्या, इसके अंदर कहा गया 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। इसने क्या कहा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, कि माता पिता का कर्तव्य है अपने 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें क्या दिलाई जाए, शिक्षा दिलाई जाए। ये इसने क्या कर दिया, अनिवार्य भी कर दिया कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें क्या दिलाई जाए, माँ बाप का कर्तव्य है उन्हें क्या दिलाई जाए, शिक्षा दिलाई जाए। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। ये क्या है, हमारी 11वीं संविधान, हमारा 11वां मूल कर्तव्य है जो 6वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। 6वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा हमारे 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। उसके अलावा पहले कितने थे, 10 मूल कर्तव्य। अब आप कहेंगे सर ये मूल कर्तव्य है ये किस देश से ग्रहण किए गए या किस देश से इन्हें लिया गया, तो यह आप याद रखना देश, इसका आप एक याद रखना देश कौन सा था, देश था सोवियत संघ या रूस। आप इसे क्या बोल सकते हो, रूस। तो जो हमारा सोवियत संघ था, सोवियत संघ, उससे इन्होंने क्या लिए, मूल कर्तव्य लिए।
जो हमारा सोवियत संघ है उससे भारत ने क्या लिए, मूल कर्तव्य लिए, उनसे क्या लिए, सोवियत संघ से मूल कर्तव्य लिए और हमारे संविधान के अंदर है उल्लेखित है कर दिया और हमारे संविधान के अंदर उन्हें जोड़े दिया गया। अब एक आमतौर पर आप स्टूडेंट का एक सवाल रहता है, आमतौर पर आपका सवाल क्या रहता है कि सर कोई व्यक्ति अगर मूल कर्तव्य होगा क्या ना करे, पालन ना करे, क्या ना करे रे, पालन है ना करे। कोई अगर है व्यक्ति है वो मूल कर्तव्य होगा क्या ना करे, पालन है ना करे, तो क्या उसे सजा दी जा सकती है? तो क्या उसे सजा दी जा सकती है? पालन न करने पर क्या उसे दंड दिया जा सकता है? क्या उसे दंड दिया जा सकता है? तो आप याद रखना कि मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है। इनके आधार पर कोई भी दंड नहीं दिया जा सकता, मूल कर्तव्य के लिए कोई भी दंड नहीं दिया जा सकता। लेकिन जिन कर्तव्यों के लिए संसद ने क्या बना दिया, विधि बना दी है, जिन कर्तव्यों के लिए संसद ने क्या बना दी, विधि बना दी, यानी कानून बना दिए, क्या बना दिए, अपने कानून बना दिए, तो उनके लिए आपको क्या दिया जा सकता है? अगर उनकी आप पालना नहीं करोगे तो उनके लिए आपको क्या दिया जा सकता है? दंड दिया जा सकता है। क्या दिया जा सकता है? स्टूडेंट है, दंड दिया जा सकता है। किन के लिए? जिनके लिए पार्लियामेंट ने क्या बना दिया, कानून बना दिए। अगर जिनके लिए कानून बना दिए अगर हम उनका पालन ना करें तो हमें सजा दी जा सकती है। वैसे मूल कर्तव्य है उनके लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं किया गया। मूल कर्तव्य होते क्या है? जो मौलिक कर्तव्य है वो जो जनता की नैतिक कर्तव्य है, जो नागरिकों से क्या की जाती है, अपेक्षा की जाती है कि हम इन नियमों का क्या करेंगे, अपनी इच्छा से क्या करेंगे, नैतिकता से इनका क्या करेंगे, पालन करेंगे। तो वही क्या अपने मूल है कर्तव्य है, वही क्या अपने मूल है कर्तव्य है। इतना मेरे ख्याल से आपकी समझ आ गया होगा। तो चलिए इसकी हम थोड़ी सी क्या लिख लेते हैं, अपनी भाषा लिख लेते हैं। इसकी हम क्या कर लेते हैं रे अभी, थोड़ी सी इसकी भाषा लिख लेते हैं। तो आप अपनी कॉपी, अपनी नोटबुक है उसको उठाइए और उसके अंदर अपना टॉपिक डालिए, मूल है कर्तव्य है। ये अपना बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यहाँ से अक्सर एक क्वेश्चन आपके मिल ही जाता है, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से अक्सर मिल ही जाता है। तो आप हेडिंग डालिए अपने मूल है कर्तव्य। हेडिंग आपको क्या डालनी है? मूल है कर्तव्य या मौलिक है कर्तव्य, मूल है कर्तव्य या मौलिक है कर्तव्य। तो जो अपने मूल कर्तव्य है या मौलिक कर्तव्य है इसको आपको क्या डाल लो, हेडिंग है डालो। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये कब जोड़े गए, किसके द्वारा जोड़े गए, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, वर्तमान में कितने हैं, और आगे हमें इन्हीं के बारे में क्या करेंगे चर्चा, एक मौलिक अधिकार की क्या करेंगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को क्या कर दे, लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को क्या कर दे, अपने दोस्तों तक शेयर कर दे, ताकि आप अपनी तैयारी को क्या कर सके, कंटिन्यू कर सके। क्योंकि आपको पता है अभी नए साल का क्या हुआ, आगाज हुआ है और आपके पास अभी 365 दिन की, अभी 365 पेज की आपके पास एक किताब है जिसके प्रत्येक पेज पर आप अपनी जिंदगी को स्वर्ण अक्षरों से लिख सकते हो, सुनहरे अक्षरों से लिख सकते हो। तो अपनी तैयारी को मजबूत करें और अपना सपना पूरा करें। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो हेडिंग डाली आपने, मूल कर्तव्य है, आपने हेडिंग डाली होगी मूल है कर्तव्य है। तो इसमें लिखिए हमारे मूल संविधान में, हमारे मूल संविधान में मौलिक है, हमारे मूल संविधान में मौलिक है कर्तव्यों, हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं, हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। तो क्या है स्टूडेंट कि हमारा जो मूल संविधान था, हमारा जो मूल संविधान उसके अंदर मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। हमारा मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था, मतलब 0 मौलिक कर्तव्य थे। हाँ, एक व्यक्ति था अपना, कौन याद रखना, अपना एक व्यक्ति थे केटी शाह। इन्होंने क्या किया, इन्होंने संविधान सभा में मांग उठाई कि क्या जोड़े जाए, मूल कर्तव्य जोड़े जाए। इन्होंने संविधान सभा में मांग की, इन्होंने क्या कि स्टूडेंट संविधान सभा में मांग की
मांग की कि हमारे संविधान में भी क्या होनी चाहिए, मूल कर्तव्य होनी चाहिए, लेकिन उस समय इनकी मांग को देखा नहीं गया और कोई मौलिक कर्तव्य जोड़े नहीं गए हमारे संविधान में। तो आप ये बात जरूर लिख लेना कि हमारे संविधान में कोई मूल कर्तव्य नहीं थे, हमारे मूल संविधान में कोई मौलिक कर्तव्य नहीं थे। किस संविधान में नहीं थे? मूल मौलिक है संविधान में। आगे लिखना, सवर्ण सिंह समिति, सवर्ण सिंह समिति सवर्ण सिंह समिति के द्वारा, सवर्ण सिंह समिति के द्वारा हमारे संविधान में मौलिक, हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की गई। किस समिति द्वारा स्टूडेंट? हमारी एक समिति थी सवर्ण सिंह समिति, जिसके द्वारा हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की क्या की गई? सिफारिश की गई थी। और लिखिए, सवर्ण सिंह समिति, सवर्ण सिंह समिति, सवर्ण सिंह समिति के, सवर्ण सिंह समिति के, सवर्ण सिंह समिति की, ऐसे लिखना, की सिफारिश पर हमारे 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 76 के द्वारा, 76 के द्वारा हमारे संविधान में, हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए स्टूडेंट? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो आपको यहाँ के हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य उल्लेख नहीं थे, हमारे मूल संविधान में कोई मौलिक कर्तव्य उल्लेख नहीं थे। सवर्ण सिंह समिति द्वारा, किस समिति द्वारा? सवर्ण सिंह समिति है, इसके द्वारा हमारे संविधान में क्या जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इसकी सिफारिश पर कब जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। और कितने जोड़े गए? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कितने जोड़े गए स्टूडेंट? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और लिखना एक बात आप है और लिखना, सवर्ण सिंह समिति, सवर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी। तो आप याद रखना स्टूडेंट कि हमारे जो सवर्ण सिंह समिति थी, इसने संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की? 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की। कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की? 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी। किसने? सवर्ण सिंह समिति ने। और मौलिक कर्तव्य उस समय जोड़े कितने गए? 10 जोड़े गए। कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। और किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमारे संविधान के अंदर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और लिखना आगे और लिखना, क्या लिखना?
लिखना केटी शाह, केटी शाह ने, केटी शाह ने संविधान सभा में मौलिक कर्तव्यों को, केटी शाह ने संविधान सभा में मौलिक, केटी शाह ने संविधान सभा में मौलिक कर्तव्यों को मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी। मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की, ऐसे लिखना मांग की थी। मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की मांग की थी। तो केटी शाह थे, अपने केटी शाह, उन्होंने संविधान सभा में एक मांग की। क्या मांग की कि हमारे संविधान में क्या जोड़ दिया जाए, मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए जाए। केटी शाह ने क्या मांग की कि हमारे संविधान में क्या जोड़ दिया जाए, मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए जाए। ये मांग किसने की? केटी शाह ने की थी। अब और लिखना, मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ यानी रूस से, सोवियत संघ रूस से लिया गया है। तो स्टूडेंट ये बात भी आप याद रखना, हमारे जो मौलिक कर्तव्य है, हमारे जो मौलिक कर्तव्य इन्हें किस देश से लिया गया? इन्हें सोवियत संघ से लिया गया। किससे लिया गया? अपने सोवियत संघ यानी रूस से। वर्तमान में इसका विघटन होकर क्या नाम पड़ गया? रूस पड़ गया। तो किससे लिए गए? सोवियत संघ यानी रूस से लिए गए। तो किससे लिए गए यार स्टूडेंट? ये रूस से लिए गए है। ये बात भी आप याद है रखना। और लिखना, और क्या लिखना कि हमारे संविधान में भाग 4 क, हमारे संविधान में भाग 4 क व अनुच्छेद 51 व अनुच्छेद 51 क में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। तो आप याद, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारे संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य है। हमारे संविधान के भाग 4 क में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 51 है क में। अनुच्छेद किस में स्टूडेंट? 51 है क के अंदर कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है? वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्यों का। कितने मौलिक कर्तव्यों का स्टूडेंट? 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्तमान में क्या मिलता है रे? उल्लेख मिलता है। कहां पर मिलता है? हमारे संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में 11 मौलिक कर्तव्यों का क्या मिलते हैं? हमारे संविधान में उल्लेख मिलता है। और लिखना, मौलिक कर्तव्य है भारतीयों के लिए है, ना कि विदेशियों के लिए, ना कि विदेशियों के लिए। अब जो मौलिक कर्तव्य है वो क्या है? भारतीयों के लिए है, कोई विदेशियों के लिए नहीं है। यानी जो विदेशियों पर जैसे कानून है
यहाँ के लागू होते हैं, उस प्रकार से कानून की तरह ये लागू नहीं होती। ये केवल किसके लिए है? भारतीयों के लिए है, ना कि विदेशियों के लिए। और मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन पर दंड नहीं दिया जा सकता, परंतु संसद द्वारा विधि बनाए गए मौलिक कर्तव्यों के लिए विधि बनाए गए मौलिक कर्तव्यों के लिए दंड दिया जा सकता है। तो क्या कहना चाहता हूं स्टूडेंट, जरा समझना कि मौलिक कर्तव्य वो केवल क्या भारतीय लोगों के लिए, जो भारत के नागरिक है, उनके लिए है। जो विदेशों से भारत में आते हैं उनके लिए नहीं है, जो भारतीय नागरिक नहीं है उनके लिए मौलिक कर्तव्य नहीं है। अब मौलिक कर्तव्य का अगर पालन नहीं होता तो उनके लिए दंड नहीं दिया जा सकता। अगर मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं होता तो उनके लिए क्या नहीं दिया जा सकता? दंड नहीं दिया जा सकता। परंतु जिन मौलिक कर्तव्यों के लिए संसद द्वारा विधि निर्माण कर दिया गया, विधि के लिए द्वारा कानून बना दिया गया, उन मौलिक कर्तव्यों के लिए क्या किया जा सकता है? दंड दिया जा सकता है। उन मौलिक कर्तव्यों के लिए क्या किया जा सकता है? दंड दिया जा सकता है। लिखना एक बात है, 11वां मौलिक कर्तव्य है 66वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। 66वां संविधान संशोधन है 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य क्या हमारे संविधान के अंदर जोड़े गए थे। तो आपकी इतनी बात तो मुझे लगता है क्लियर है होगी। आपकी इतनी बात तो क्या हो गई होगी? क्लियर है हो गई होगी। कौन सी इतनी बात कि हमारे संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्य है वह भाग 4 क में है। उसके अलावा मौलिक कर्तव्य है वो अनुच्छेद 51 क में क्या जोड़े गए हैं। सर्वोच्च समिति के द्वारा हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की क्या की गई? सिफारिश है की गई। सर्वोच्च समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की क्या की गई? सिफारिश है की। और हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। केटी शाह ने संविधान सभा में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की क्या उठाई थी? मांग उठाई थी। 11वां मौलिक कर्तव्य 66वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। अब यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। यहाँ पर आपसे क्या करते हैं? हमें अभी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। मौलिक कर्तव्यों को या इस प्रकार से देखिए, क्वेश्चन है संविधान या किस संविधान संशोधन द्वारा, ऐसे लिखिए किस संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। ए में जैसे आपका दे दिया गया 42वां संशोधन
42वां संविधान है संशोधन। पूरे ऑप्शन देखना, ब में दे दिया गया 46वां संशोधन, स में क्या दे दिया गया आपका, स में दे दिया गया, स में क्या दे दिया गया, स में दे दिया गया 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान है संशोधन। और आपके द के अंदर दे दिया गया 87वां संविधान है संशोधन, 87 है संशोधन। तो आप अब कहोगे कि सर एक मौलिक कर्तव्य है वो किस में जोड़ा गया, 6वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जबकि 10 मौलिक कर्तव्य किसके द्वारा जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। यहाँ पर तो सर क्या है, दोनों ही ऑप्शन है, तो ये प्रश्न क्या होगा, डिलीट नहीं। स्टूडेंट देखना, इस प्रकार से कोई प्रश्न डिलीट नहीं होता। ये क्या होगा, इसके अंदर ऑप्शन अपना ऐसे ही होगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़े गए, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। किस संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान है संशोधन द्वारा क्या जोड़े गए, मौलिक कर्तव्य। कितने जोड़े गए, 10। इसमें कितना जोड़ा गया, 1 है जोड़ा गया। तो हमेशा याद रखना, इस प्रकार से अगर सामान्य क्वेश्चन आ जाए, इस प्रकार से अगर सामान्य क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा याद रखना कि संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने जोड़े गए, कितने जोड़े गए रे, 10 जोड़े गए। तो इसी कारण से इनकी संख्या अधिक थी, इन्हें 1976 में पहले जोड़े गया, इसलिए हमेशा 42वें संविधान संशोधन को क्या दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। अगर इस प्रकार से आपका ऑप्शन आ जाए तो इसके अंदर हमेशा याद रखना आपका सही आंसर कौन सा होगा, 42वां संविधान संशोधन, इसमें से ये आंसर है होगा। लेकिन इसके अंदर भी ऐसे आ जाए, 42वां वह 46वां संविधान है संशोधन, 42वां वह 46वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। अगर इन दोनों को साथ में दे रखा है, अगर इन दोनों को साथ में दे रखा है तो पहली प्राथमिकता, अगर इन दोनों को साथ में दे रखा है तो ये योगी न कि केवल 42वां संविधान संशोधन। अगर इन दोनों को साथ में दे रखा है तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसमें कभी क्या नहीं होना, कंफ्यूज है नहीं होना। ये आपकी चीज, आप जो मौलिक कर्तव्य थे इनके बारे में आपका क्लियर है हो गए होंगे। अब देखते हैं हम अपने 11 जो मौलिक कर्तव्य है, कौन सा मौलिक कर्तव्य क्या कहते हैं। अपना 11 जो मौलिक कर्तव्य है उनमें से देखते हैं अपने, ये रहे अपने 11 मौलिक कर्तव्य है, इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य है वो क्या कहता है, इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य अपना क्या कहता है, इसके बारे में हम क्या करते हैं, अभी चर्चा करते हैं। स्लाइड अब आपको दिखाई दे रही होगी, अपनी जो स्लाइड है वो आपको भी क्या कर रही होगी, दिखाई दे रही होगी। तो हमारे जो मौलिक कर्तव्य है ये क्या कहना चाहते हैं, जो हमारे मौलिक कर्तव्य है ये क्या कहना चाहते हैं। तो इनके बारे में अक्सर क्वेश्चन कहां से आते हैं, इन्हीं मौलिक कर्तव्यों से आती है। जो हमारे मौलिक कर्तव्य इनमें से आपको दे दिया जाए, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान है किस मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, पहला, दूसरा, पांचवा। तो हमेशा याद रखना पहला। इन्हीं मौलिक कर्तव्यों से क्या दिए जाते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है। तो हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है, हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है कि हर नागरिक का यह कर्तव्य है, हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे। इसमें क्या दे रखा है कि पहला क्या दे रखा है कि हर व्यक्ति क्या करे, हर व्यक्ति क्या करे, अपने संविधान का क्या करे, पालन करे, संविधान का पालन करे। प्रत्येक व्यक्ति का क्या कर्तव्य दे रखा है पहले में कि संविधान का क्या करे, वह पालन करे। उसके अलावा अब किस चीज का पालन करे, संविधान का पालन करे। उसके अलावा उसके आदर्श है, जो हमारी संस्थाएं हैं, राष्ट्रगान है और राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज का क्या करे, आदर करे। राष्ट्र ध्वज है वह राष्ट्रगान का क्या करे, आदर करे। पहला हमारा मौलिक कर्तव्य क्या कहता है कि हम क्या करें, संविधान का क्या करें, स्टूडेंट है पालन करें। उसके अलावा इसके जो आदर्श है, जो संस्थाएं हैं, जो हमारा राष्ट्र ध्वज है और जो हमारा राष्ट्रगान है,
उसके प्रति हमारा यह कर्तव्य है कि हम उनका क्या करें, पालन है करें, हम उनका क्या करें, पालन करें, उनके प्रति क्या करें, हम सम्मान की भावना रखें। यह हर व्यक्ति, हर भारतीय नागरिक का ये क्या है, कर्तव्य है। दूसरा हमारा कर्तव्य आता है, दूसरा हमारा कर्तव्य क्या कहता है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्र आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे तथा उनका क्या करें, पालन है करें। दूसरा हमारा कर्तव्य क्या कहता है स्टूडेंट, दूसरा कर्तव्य है ये क्या कहता है, यह कहता है कि आंदोलन, जो राष्ट्र को आजाद कराने के लिए जो आंदोलन चले थे, दूसरा हमारा क्या कहता है, आंदोलन जो हमारे भारत को आजाद कराने के लिए क्या किए गए थे, जो आंदोलन, जो राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले, जो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन चलाए गए उनको प्रेरित करने वाले, और जो उच्च आदर्श है, जो उच्च आदर्श है उनको हम अपने हृदय में, अपने दिल में हमेशा क्या करें, संजोए रखे और उनका क्या करे, पालन है करे। कि जो स्वतंत्रता को लेकर जो आंदोलन चलाए गए उनके जो उच्च आदर्श थे उनका हम अपना क्या करें, हमेशा उनका पालन है करें, उनको हम हमेशा अपने हृदय के अंदर संजोए रखे। ये हमारा दूसरा मौलिक कर्तव्य है कहता है, ये हमारा दूसरा मौलिक कर्तव्य है कहता है। तीसरा आता है अपना, तीसरा क्या आता है कि भारत की रक्षा करें, भारत की रक्षा करें, किस चीजों की हमेशा रक्षा करें, भारत में 3 चीजों की करनी है हमेशा आपको रक्षा। हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य क्या कहते हैं, संप्रभुता, संप्रभुता या प्रभुसत्ता। दूसरा एकता, एकता, संप्रभुता, एकता और अखंडता, अखंडता। 3 चीजों की आपको हमेशा क्या करनी है, रक्षा करनी है। संप्रभुता यानी स्वतंत्रता की, एकता यानी सभी लोगों को क्या मिलजुल कर रहना, एक है समान रहना, एकता की, और एक क्या दे रखा है अपना, अखंडता, ये दे रखी है प्रभु की प्रभुता यानी संप्रभुता या प्रभुता, एकता और अखंडता, इनकी हमेशा आपको क्या करनी है, रक्षा करनी है। इनकी हमेशा आपको क्या करनी है स्टूडेंट, है रक्षा करनी है। इनकी आपको हमेशा क्या करनी है रे, रक्षा करनी है। ये हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य से तीसरे नंबर का मौलिक कर्तव्य कहता है। तीसरा मौलिक कर्तव्य क्या कहता है कि अखंडता, संप्रभुता, एकता, या संप्रभुता, एकता और अखंडता की आप लोगों को क्या करनी है, हमेशा रक्षा करनी है। हमेशा क्या करनी है, हम लोगों का यह कर्तव्य है कि उनकी हम क्या करें, रक्षा करें। चौथा भी इसी तरह, चौथा भी क्या है, इसी तरह आपको इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है आपको कि आप क्या करें, देश की रक्षा करें। चौथे के अंदर क्या दे रखा है कि आप देश की क्या करें, रक्षा करें, देश की रक्षा करें। और जरूरत होने पर, और जरूरत होने पर या आह्वान करने पर हम राष्ट्र की सेवा के लिए क्या हो जाए, समर्पित हो जाए, या हमेशा राष्ट्र की सेवा के लिए क्या रहे, तैयार है रहे। चौथा हमारा क्या कहता है, अपने राष्ट्र की क्या करें आप, है रक्षा करें, अपने राष्ट्र की आप क्या करें, रक्षा करें। उसके अलावा हमें अपने देश की रक्षा तो कर दी है, लेकिन उसी के साथ अगर हमें क्या हो, हमारे देश को जरूरत हो, राष्ट्र सेवा की क्या हो जरूरत है, तो राष्ट्र सेवा, राष्ट्र सेवा के लिए तैयार रहे या राष्ट्र सेवा करें। कि एक तो हम अपने देश की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, एक तो हम अपने देश की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। उसके अलावा जब भी हमारे राष्ट्र को हमारी जरूरत होगी, जब भी हमारे देश को हमारी जरूरत होगी, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी क्या करें, सेवा करें। उसके लिए हम अपना हमेशा क्या रहे, तैयार रहे, राष्ट्र सेवा। पांचवा आता है, पांचवा क्या आता है कि सभी की देश के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। पांचवा क्या कहता है कि देश की समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। देश में समान रूप से आप सभी लोग भ्रातृत्व या भाईचारे का आप क्या करें, समान करें, सभी लोग भाईचारा बनाकर रखें। किसी भी व्यक्ति के साथ भाषा, धर्म और उसके क्षेत्र, वर्ग या क्षेत्र के लेकर आप उसके साथ किसी भी प्रकार का क्या ना करें, भेदभाव ना करें। उसके साथ आप किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करें। और स्त्रियों की ऐसा कार्य कोई ना करे जिससे स्त्रियों की क्या हो, आपको सम्मान को ठेस पहुंचे। हमारा क्या कहता है पांचवा कि देश के लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की क्या करे, रखे, भावना रखे। किसी के भी साथ धर्म, भाषा और वर्ग को लेकर यानी क्षेत्र को लेकर कभी भी किसी के साथ क्या ना करे, आप भेदभाव न करे। यह हमारे संविधान का कौन सा मौलिक कर्तव्य कहता है, यह हमारे संविधान का पांचवा मौलिक कर्तव्य
कहते हैं। कौन सा मौलिक कर्तव्य कहता है हमारे संविधान का ये स्टूडेंट? ये हमारे संविधान का 5वां मौलिक है कर्तव्य कहता है। अब अपना छठा मौलिक कर्तव्य की तरफ बढ़ते हैं, अपने छठे मौलिक कर्तव्य की तरफ बढ़ते हैं। छठा मौलिक कर्तव्य है भारत की सामाजिक है संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उनका परिरक्षण करे। और उनका क्या करे? परिरक्षण करे। मतलब ये क्या कहना चाहते हैं कि जो हमारी सामाजिक संस्कृति है, हमारी जो समाज की जो संस्कृति है भारत की, उसकी जो गौरवशाली परंपरा रही है, हमारी भारत की जो सामाजिक संस्कृति है, उसकी जो गौरवशाली परंपरा रही है, उसके हमेशा हम क्या करें? उसके महत्व को समझे और उसकी हमेशा क्या करें? रक्षा करें। उसके हमेशा क्या करते रहे? उसका आदर करते रहे। किसका? हमारी जो सामाजिक जो हमारी संस्कृति रही है उसके गौरव का। ये हमारा कौन सा मौलिक कर्तव्य कहता है स्टूडेंट? ये हमारा छठा मौलिक कर्तव्य कहता है। ये हमारा कौन सा मौलिक कर्तव्य कहता है? छठा मौलिक कर्तव्य कहता है। अब अपना 7वां मौलिक कर्तव्य आता है। कौन सा मौलिक कर्तव्य आता है स्टूडेंट? अपना 7वां। अपना 7वां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे। प्राकृतिक पर्यावरण की क्या करनी है? आपको हमेशा रक्षा करनी है। प्राकृतिक पर्यावरण में कौन से आते हैं? नदी, झील, तालाब, वन और वन्य जीव। तो ये हमेशा कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण नदी, झील, तालाब, वन्य जीव, वन्य प्राणियों की क्या करे? रक्षा करे। उसके अलावा प्राणी मात्र के लिए क्या रखे? आप दया भाव रखे। ये हमारा कौन सा मौलिक कर्तव्य कहता है? हमारा 7वां मौलिक कर्तव्य कहता है। क्या कहता है हमारा 7वां मौलिक कर्तव्य? कि प्राकृतिक पर्यावरण नदी, झील, तालाब, वन्य प्राणियों की क्या करे? हमेशा रक्षा करे। उसी के अलावा जो प्राणी जीव है उसके लिए हमेशा क्या रखे? दया का भाव रखे। जो प्राणी जीव है उसके लिए हमेशा क्या रखे? दया मात्र का भाव रखे। ये हमारा 7वां क्या कहता है? मौलिक कर्तव्य कहता है। ये 8वां अपना मौलिक कर्तव्य क्या कहते हैं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें। आप हमेशा क्या करें कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का क्या करते रहे? हमेशा ये विकास आप करते रहे। अपनी वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का क्या करें? आप विकास करें और देश के राष्ट्र हित के लिए आप आगे बढ़ते रहे। ये हमारा 8वां मौलिक कर्तव्य कहते हैं। ये हमारा 8वां मौलिक कर्तव्य कहते हैं। और 9वां मौलिक कर्तव्य। 9वां मौलिक कर्तव्य क्या कहते हैं? बहुत ही आसान है अपना 9वां मौलिक कर्तव्य। यह कहता है कि हमेशा जो सार्वजनिक संपत्ति है, जैसे कोई भी जो सरकारी संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति है, जैसे रेल है या रोडवेज वगैरह से चलती है, जो ट्रेन रेलवेज वगैरह या कोई सरकारी भवन है, जिनकी हम हमेशा सार्वजनिक संपत्ति की हम हमेशा क्या करें? रक्षा करें। जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी हमेशा हम क्या करें? रक्षा करें। और हिस्सा से जो लड़ाई झगड़े होती है, जो हिस्सा होती है, जो अपनी क्या होती है? हिस्सा से हमेशा क्या रहे? दूर रहे। जो हिस्सा है इससे क्या रहे? हमेशा दूर रहे। 9वां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है? कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिस्सा से क्या रहे? दूर रहे। सार्वजनिक संपत्ति को क्या रखे? आप सुरक्षित रखे। किसी भी प्रकार उसे हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको किसी भी प्रकार से क्या नहीं पहुंचानी चाहिए? हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि वह हम सब की है, कोई एक व्यक्ति विशेष की संपत्ति नहीं है, इसलिए उसे कभी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। और उसके साथ क्या दे रखा है इसमें? और दे रखा है कि हिस्सा से क्या रहे? दूर रहे। अगर कहीं पर हिंसा हो रही है तो उससे हमेशा आप क्या रहे? दूर रहे। अगर कहीं पर हिंसा हो रही है तो उससे हमेशा आप क्या रहे? दूर रहे। हिंसा में कभी भाग ना ले और कभी हिंसा ना करे। अब अपना 10वां मौलिक कर्तव्य आता है। अपना 10वां मौलिक कर्तव्य। तो 10वां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है? कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के, जो व्यक्ति विशेष के लिए कोई सामूहिक गतिविधियां, उनमें हमेशा क्या रहे? उत्कर्ष रहे। उनके लिए हमेशा क्या है? उत्कर्ष की ओर बढ़े। उनमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए आप क्या रहे? प्रयास करते रहे और अपने राष्ट्र के लिए सम्मान प्राप्त करते रहे। अपने राष्ट्र को क्या करे? आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण मदद करे, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाए। ये अपना 10वां क्या कहता है? 10वां मौलिक कर्तव्य दोबारा देखना कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों का, कि व्यक्तिगत क्या कहते हैं रे? कि व्यक्तिगत
क्या कहता है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, व्यक्तिगत एवं सामूहिक क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़े और अपने राष्ट्र को क्या करे, आगे बढ़ाते रहे। अपना लास्ट 11वां मौलिक कर्तव्य आता है, अपना लास्ट है 11वां मौलिक कर्तव्य आता है। तो अपना 11वां मौलिक कर्तव्य क्या कहते हैं कि माता पिता या संरक्षक द्वारा, संरक्षक यानी जो किसी को रखता है, संरक्षक कौन होता है, जो किसी का पालन पोषण करता है, वो क्या हो गया, संरक्षक हो गया। तो माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, कम से कम यहाँ पर दे रखा है 8वीं तक की आपको शिक्षा क्या करनी होगी, उच्च प्राथमिक शिक्षा। यहाँ पर तो दे रखा है प्राथमिक, लेकिन उच्च प्राथमिक शिक्षा वर्तमान में क्या है कि कम से कम 8वीं तक की शिक्षा आपको उस बच्चे को क्या दिलाने का कर्तव्य है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आपको क्या है, जो माता पिता या संरक्षक जो इन बच्चों को क्या करता है, पालन पोषण करता है, तो उसका कर्तव्य बनता है कि वह अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु तक है उन्हें क्या दिलाए, शिक्षा दिलाए। 6 वर्ष का हो जाए उस दिन स्कूल भेज दे और 14 वर्ष तक उसे क्या दिलाए, कम से कम ऐसा नहीं कितनी दिलाए, कम से कम आपका ये कर्तव्य है कि आप उसे क्या दिलाए, इतनी शिक्षा दिलाए। ये हमारा 11वां क्या कहता है, मौलिक है कर्तव्य कहते हैं। इसमें लिख लेना, इसे लिख लेना इसमें इसे 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो 11वां हमारा मौलिक कर्तव्य आपको मैंने पहले ही बता दिया, कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य को क्या किया गया, जोड़ा गया। जो किससे संबंधित था, 11वां मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित था, इसमें था कि माता पिता व संरक्षक का कर्तव्य है, माता पिता व संरक्षक का कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कम से कम प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। इनमें से उन्हीं मौलिक कर्तव्यों के लिए आपको सजा दी जा सकती है जो क्या है, संसद द्वारा जिन पर क्या बनाए गए, कानून बनाए गए, जिनके पर संसद द्वारा क्या बनाए गए, कानून बनाए गए, उन्हीं पर आपको क्या दी जा सकती है, सजा दी जा सकती है। बाकी मौलिक कर्तव्य है, जो अपने मौलिक कर्तव्य है, इनके लिए कोई सजा नहीं दी जा सकती, जो मौलिक कर्तव्य इनके लिए कोई सजा नहीं दी जा सकती। तो हमने आज पढ़ा, उसको थोड़ा बहुत हम अभी क्या कर लेते हैं, लास्ट के 5 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं कि मौलिक कर्तव्य हमारा क्या था, आज का टॉपिक था। इसने क्या दर्शाया, इसने क्या बताया, इसमें बताया गया कि हमारे मूल संविधान में, यानी हमारा जो संविधान पहले तैयार हुआ था, उसके अंदर मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था, उसमें मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। सवर्ण सी समिति के द्वारा हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की गई। किस समिति के द्वारा, सवर्ण सिंह समिति के द्वारा हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की क्या की गई, सिफारिश की गई। सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। सवर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने की क्या की थी, सिफारिश की थी। कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी, 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी। केटी शाह ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की मांग है कि किसने, केटी शाह ने संविधान जब बन रहा था उस समय संविधान सभा में मांग की कि मौलिक कर्तव्यों को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ यानी रूस से क्या लिया गया, किससे लिया गया, रूस से लिया गया। हमारे संविधान में भाग 4 क अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में किसका मिलता है, हमें उल्लेख है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। मौलिक कर्तव्य भारतीयों के लिए, मौलिक कर्तव्य भारतीयों के लिए है, कोई विदेशी लोग है उनके लिए नहीं है। और मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन पर दंड नहीं दिया जा सकता, परंतु संसद द्वारा विधि बनाए गए मौलिक कर्तव्यों के लिए आपको क्या दिया जा सकता है, दंड दिया जा सकता है। 11वां मौलिक कर्तव्य है 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया अपना बच्चों, 86वें संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था, 2002 में हुआ था। और ये कब हुआ था, 2002 में। इसके द्वारा क्या है, जोड़ा गया था।
और हमारे जो 11 मौलिक कर्तव्य थे वो आपने देखे। पहला हमारा मौलिक कर्तव्य क्या था कि हर नागरिक का यह कर्तव्य है, हर नागरिक का यह कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है रे, हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का क्या करे, पालन है करे, वह संविधान का पालन करे, वह उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का भी क्या करे, सम्मान है करे। इसमें राष्ट्रगीत नहीं लिखा, वह राष्ट्रगीत इसके अंदर उल्लेख नहीं है, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान दो ही उल्लेखित है। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाली, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को, जो उच्च आदर्श थे उनको हम अपने हृदय में क्या रखे, संजोए रखे तथा पालन करे। और तीसरा अपना है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की क्या करें, हम रक्षा करें, हमेशा इन प्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखें। चौथा है अपने राष्ट्र की रक्षा करें और अपने राष्ट्र की रक्षा करें और राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा क्या रहे, तैयार है रहे, राष्ट्र सेवा के लिए हमेशा क्या रहे, हम तैयार है रहे। पांचवा है देश के सभी लोगों में समानता और समान भ्रातृत्व है, समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, किसी के साथ धर्म, भाषा व क्षेत्र, धर्म, भाषा व क्षेत्र के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो करना चाहिए। और उसके अलावा ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे स्त्रियों के सम्मान को ठेस पहुंचे। यह हमारा पांचवा मौलिक कर्तव्य कहते हैं। अब छठा अपना क्या कहते हैं कि भारत की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उनका परिरक्षण करे। सामाजिक जो संस्कृति गौरवशाली परंपरा है उसका महत्व समझे और उनका क्या करे, अपने परिरक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उनका क्या करना है, हमें संवर्धन करना है। प्राकृतिक पर्यावरण में वन है, वन्य जीव है, नदी है, तालाब है और झील है, ये शामिल है। और उसके अलावा प्राणी मात्र के लिए हमेशा क्या रखने चाहिए, दया भाव है रखने चाहिए। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का क्या करे, हमेशा विकास है करे। 9 है सार्वजनिक संपत्ति को क्या रखे, सुरक्षित रखे और हिंसा से क्या रहे, दूर है रहे। 10वां है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का क्या करना चाहिए, आपको हमेशा प्रयास करना चाहिए। उत्कर्ष की ओर बढ़ने का आपको हमेशा क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और 11वां जो हमारे 6 संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया, इसमें क्या जोड़ा गया कि माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आपको शिक्षा दिलाना क्या है, अनिवार्य है। शिक्षा दिलाना क्या है, आपको अनिवार्य है। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक है मौलिक कर्तव्य यहीं पर क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। 11 मौलिक कर्तव्य है जिन्हें आप लिख लेना और याद है कर लेना। इन एक को मैंने आपको समझा दिया है। हमारे मौलिक कर्तव्य जहां से सामान्यतः एक क्वेश्चन आता है और इन्हीं से आता है, ज्यादा इन्हीं 11 में से सामान्यतः अगर कोई हार्ड क्वेश्चन देना चाहे तो। इसी के साथ आज हमारा मौलिक कर्तव्य टॉपिक है वो समाप्त होता है। मैं इतिहास आप सभी से विदा लेता हूँ और मिलता हूँ किसी अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने घर पर रहे, सुरक्षित रहे और अपनी पढ़ाई को बनाए रखें। धन्यवाद।